दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमी वाले देश भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भारत में जो मीटिंग होने वाली है उसमें रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं या फिर उसके ऊपर बात हो। लेकिन भारत ने इन सभी वेस्टर्न देशों की मंशा के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। दरअसल भारत में G20 की मीटिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और अगले हफ्ते 1 से 2 मार्च को न्यू दिल्ली में G20 के देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होने वाली है। रशिया की तरफ से इन दिनों ग्लोबल इवेंट्स में काफी कम पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है वेस्टर्न देश वहाँ पर भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया को टारगेट करते हैं, एक साथ मिलकर ग्रुपिज्म करते हैं। लेकिन भारत चाहता था कि रशिया G20 की सभी मीटिंग्स में हिस्सा ले, क्योंकि इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट है, भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसलिए 1 से 2 मार्च को जो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की भारत में मीटिंग होनी है उसके लिए भी भारत ने रशिया को खास तौर पर इन्विटेशन भेजा था। G20 संगठन की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि दुनिया के टॉप इकोनॉमीज वाले देश ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम कर सकें। रिसेशन जैसे जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में आते हैं उनसे डील करने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप उठाने के लिए इस संगठन की शुरुआत की गई थी। लेकिन इस साल का जो समिट भारत में होने जा रहा है इसको वेस्टर्न देश हाईजैक करना चाहते थे। हाईजैक करना इसलिए क्योंकि वेस्टर्न देश भारत से कह रहे थे कि 1 से 2 मार्च को जो G20 देशों के विदेश मंत्रियों की भारत में मीटिंग होगी उसमें रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस को भी एजेंडा में रखा जाए। यानी न्यू दिल्ली में होने वाली उस मीटिंग में रशिया को टारगेट करने की प्लानिंग की जा रही थी। G20 में लगभग 60 से 70% देश वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अमेरिका की तरफ झुकाव रखती हैं और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रही हैं। ये सब मिलकर भारत को प्रेशराइज करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने G20 के सभी देशों को क्लियर कर दिया है कि रशिया के ऊपर हमला करने के लिए भारत के कंधे का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक G20 के होस्ट भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस के बारे में भारत में होने वाली मीटिंग में कोई भी बातचीत या फिर डिस्कशंस बिल्कुल नहीं होंगी। मसला ये है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मार्केट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। ऐसे में ना चाहते हुए भी रशिया यूक्रेन युद्ध भारत में होने वाली मीटिंग में डिस्कस होगा ही। लेकिन भारत ने होस्ट होने के नाते अपनी तरफ से एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि इस मीटिंग में रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस थोपने या फिर रशिया के ऊपर किसी भी और प्रकार के एक्शन को लेकर मीटिंग में कोई भी बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा जो मीटिंग की ऑफिशियल कम्युनिक लैंग्वेज होगी, भारत चाहता है कि उसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉर शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाए। वॉर की जगह इसको सभी देश क्राइसिस या फिर चैलेंज कहकर संबोधित करें। इस चीज को लेकर भारत इस समय G20 के देशों के डेलीगेट्स के साथ ऑलरेडी बात कर रहा है, उन्हें मनवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सभी मानते हैं या फिर नहीं वो तो खैर 1 मार्च को होने वाली मीटिंग में पता चलेगा। भारत रशिया के लिए सभी स्टेप्स इसलिए उठा रहा है क्योंकि भारत चाहता है कि इस साल भारत में जो भी मीटिंग्स हों, G20 के जो भी भारत में इवेंट्स हों, उसमें रशिया की पार्टिसिपेशन पूरी तरह से हो, रशिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भारत में प्रेजेंट रहे। इसके अलावा साल के एंड में जो G20 समिट के लिए सभी देशों के PM और प्रेसिडेंट्स भारत आने हैं उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी प्रेजेंट रहे। इससे रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नेगोशिएशंस के चांसेस और भी बढ़ेंगे, वरना अगर रशिया टेबल के ऊपर नहीं होगा तो इस युद्ध के रुकने के चांसेस और भी कम होंगे। अगर भारत में भी रशिया को टारगेट किया गया तो रशिया भारत में होने वाली मीटिंग्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कभी नहीं भेजेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार रशिया के लिए सही स्टेप्स उठा रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।